वो मां नहीं कहती थी नालायक उसे, बाकी सब नालायक, भाई तो नालायक, भाभी तो नालायक, सब नालायक कहते थे। वो रो रहा था, हॉस्पिटल में ही भगवान का मंदिर था, मंदिर में जाकर खड़ा हो गया नहीं और प्रार्थना कर रहा था। सोचते सोचते उसे डर लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी को कुछ हो। भगवान से उसने मन से प्रार्थना की और भगवान से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। सुबह डॉक्टर ने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी ठीक हैं, तुम जाओ, इनको अपने घर ले जा सकते हैं। पिताजी को वो ले अपने घर आया, पिताजी को घर लाया, घर में बिस्तर में लिटा दिया और कहा पिताजी ज्यादा हलना डुलना मत करना। पिताजी बोले नालायक, तू सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तू बताएगा। तुझ पर एक काम ढंग से नहीं होता। इतनी तेज गाड़ी दौड़ा के ले गया था कल, कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो मैं आज घर में नहीं आ पाता। नालायक कहीं का। वो बेटा चला गया, उसकी मां से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी मां ने कहा इतनी बेरुखी किस काम की, हर बार आप इसे नालायक 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 कहते रहते हो। अरे कल रात को यही नालायक काम आया। आपके दोनों, वो इंजीनियर एक डॉक्टर रात भर बिस्तर में पड़े रहे, उन्हें तो पता ही नहीं कि रात में यहां क्या हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि बहुओं ने भी खाने की कोई जरूरत समझी होगी कि आपके साथ ऐसा हुआ है। यही एक नालायक था जो आपको लेके गया डॉक्टर के पास, ड्राइवर को भी नहीं बुलाया, भी नहीं दी थी मैंने, तो डॉक्टर इसको बिना बुलाए दौड़ा चलाया और आप इसी को नालायक कहते हैं। तो पति ने कहा गीता ऐसा लगता है कि तुमने भी मुझे पहचाना नहीं, तुम भी सिर्फ मेरे शब्दों पर ही चली गई। मैं इसे नालायक कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे नालायक समझता हूं। मैं अपने 2 लायक बच्चों को देखता हूं ना, तब मुझे डर लगता है। वो 2 लायक रात्रि में मैं मर भी जाऊं तो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर मुझे देखेगा भी नहीं। नालायक बिना आवाज दिए दौड़ा चलाता है। तो मैं जब 2 लायक बच्चों को देखता हूं ना तो मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है इस बात का, ये तीसरा भी अपने आप को लायक ना समझ ले। मैं चाहता हूं ये नालायक ही बना रहे। ये नालायक, मैं नहीं चाहता कि लायक बने। दोनों जैसा लायक नहीं चाहिए मुझे इसे महसूस कराना ये लायक नहीं। तुम मेरा अभिमान समझ लो, इसे मेरा स्वार्थ समझ लो। बताऊं उन 2 लायकों से ज्यादा इसे प्यार करता हूं मैं, पर मैं बोल नहीं सकता। मैं इसे सीने से नहीं, हृदय से नहीं लगा सकता। जानते हो क्यों? ये भी अपने आप को लायक समझ बैठा तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, 3 बेटों के बाद भी अकेला। ये जब उसने सुना, पति ने दोनों हाथ जोड़ दिए अपनी पत्नी के आगे, क्षमा करना, मैंने तुम्हारे लायक बेटे को नालायक कहता हूं। पत्नी ने तुरंत हाथ हटा दिया। क्या करें, मैं नहीं समझती थी आपका इतना प्रेम है, मैं भी आपके शब्दों में चली गई, कभी भावना नहीं समझी। मन किया दौड़ जाऊं, पिता के चरणों से लिपट के रहो। आप मुझे नालायक ही समझना, कभी लायक मत समझना। मैं आपका नालायक ही बन के रहना चाहता हूं, नहीं बनना मुझे। जानते इतने में आवाज आई, अरे ओ नालायक। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी गाड़ी में छुड़ाया क्या? एक काम तो उससे ढंग से नहीं होता। दवाई तो ले आ, दौड़ के गया, दवाई ले आया। और आज उस नालायक ने लायक बेटे की तरह अपने पिता की आंखों में देखा और मानो आंखों ही आंखों में कहा हो, पिताजी आप कभी अकेले नहीं होंगे, आपका नालायक बेटा आपके साथ रहेगा और जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहेगा। जब सत्संग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सीताराम। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी तो आत्मचिंतन करो, कभी तो आत्ममंथन करो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आने वाले बच्चे आपके साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी ना करो तो आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, आपको यू इग्नोर करते हैं 1 सेकंड में। बहुत अच्छी कहानी है, सुनना काम आएगी। एक माँ बाप थे, उनके 3 संतान थी, तीनों बेटे थे और तीनों बेटों की शादी हो गई थी। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, एक इंजीनियर था और एक डॉक्टर था। उनकी पत्नियां भी पढ़ी लिखी थी। एक तीसरा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12 फेल। अधिकांश उसे नालायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालायक। ये लायक नहीं है, ये कुछ बन नहीं कर सकता, ये नालायक है। एक दिन रात्रि में उसके पिताजी को अचानक से तबीयत खराब हुआ और उसकी मां ने कहा, अरे ड्राइवर को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ। तो नालायक दौड़ के आया। अब रात्रि हो रही है, कहां से ड्राइवर को बुलाएं? तुरंत गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल के भागा और कहा को मैं ही ले जाता हूं। तो पिताजी को बैठाला गाड़ी में पीछे, वो नालायक गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी तेज दौड़ा रहा था कि सीट पर पड़े पड़े पिताजी कह रहे थे, अरे नालायक हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मार देगा क्या? धीरे चला। बोले पिताजी चिंता मत करिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, आप श्वास थोड़ा ऊंची ऊंची श्वास लेते रहिए। उस नालायक ने ऐसा आंसर दिया। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर के पास एडमिट कराया और नीचे उतर। डॉक्टर ने कहा जाओ अब व्यवस्था करते हैं, हम देखते हैं। वो नालायक सोचने लगा कि कहीं मेरे पिताजी ज्यादा अस्वस्थ ना हो जाए, क्योंकि उसने नालायक शब्द जीवन भर सुना था। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर के पास एडमिट कराया और नीचे उतर। डॉक्टर ने कहा जाओ अब व्यवस्था करते हैं, हम देखते हैं। उसने यही सुना था कि ये नालायक कुछ नहीं कर सकेगा अपनी लाइफ में, सड़कों पर मिट्टी डालेगा। और जब शादी हो गई तो लोग कहते थे पता नहीं इस बेचारी के कौन से भाग्य फूट गए थे जो इस नालायक के पल्लू बंध गई। सब लोग नालायक 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 उससे कहते थे। बस उसका नाम जो था वो जीवित कर रखा था, तो उसकी मां ने